पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर राज्य में जमकर हंगामा हो रहा है। संदेश खाली में महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख और उनके गिरोह ने क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। बता दें कि शेख पिछले महीने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में संदेश खाली में उसके घर पर छापा मारने गई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद से फरार है। इस क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संदेश खाली के 2 निवासियों ने याचिका दायर कर इलाके से निषेधाज्ञा हटाने के लिए अदालत से निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली में 9 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई थी और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं द्वारा फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों द्वारा उत्पीड़न और छेड़छाड़ की बात करने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी ने संज्ञान लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला ने क्या कुछ कहा था, आप वो भी सुनिए। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर बन चुका है। और आज जिस प्रकार से संदेश खाली में सिस्टमैटिक शारीरिक शोषण चला, वो भी टीएमसी के गुंडों के, टीएमसी के नेताओं के द्वारा, शाहजहां शेख जिसमें इन्वॉल्व है, जिसका प्रमाण सामने आ चुका है कि कैसे छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, खास करके वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति की समाज से आने वाली महिलाओं के साथ उनको इंसाफ दिलाने के बदले आज ममता बनर्जी जी की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की तरह पेश आ रही है और शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर जिस प्रकार से उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं और किसी भी प्रकार से ये बात सामने निकल कर रहा है कि कैसे शाहजहां का सिस्टमैटिक शारीरिक सुनियोजित तरीके से किया गया शोषण, उसके सच को दबाया जाए। इसके अलावा इस पूरी घटना को लेकर यहाँ की पीड़ित महिलाओं ने किससे जिम्मेदार ठहराया है, आप जरा ये भी सुनिए। जो आपका जो रोजगार है, जो उन्होंने नहीं दिया है, वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है? हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। कितने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं। प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहां पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहां ये पुलिस वाला पकड़ेगा कि आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हमें तो भरोसा नहीं है। आप लोग क्या चाहता है, जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे। हम यही चाहते हैं, हमें राज्यों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पीड़िता का दर्द सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से हिंसा की जा रही थी। महिलाओं, बच्चियों को उठाया जा रहा था, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था।
मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। वही संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। दरअसल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बसीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के अशांत संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनको लॉज की घेराबंदी कर दी थी। मजूमदार के प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेश खाली जाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुकांत मजूमदार को आज संदेश खाली जाना था। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद सुकांत मजूमदार ने इचामती नदी के तट पर सरस्वती पूजा की। इसके बाद भी सुकांत संदेश खाली जाने की जिद पर अड़े थे। इसके चलते पुलिस से बहस शुरू हो गई। इसके बाद सुकांत मजूमदार पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया और इस बीच पुलिस ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश की। तभी सुकांत मजूमदार अपना संतुलन नहीं बना पाने के कारण नीचे गिर गए। वह इसके बाद जमीन पर ही बेहोशी की हालत में पड़े रहे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बेसुध देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हड़कंप मच गया था। इस पर पुलिस ने फौरन उन्हें तुरंत अपने कार में बिठाया और बसीरहाट जिला अस्पताल भेजा गया, जहां बताया गया कि अस्पताल जाते समय रास्ते में सुकांत मजूमदार की कार को लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। इस दौरान पार्टी नेता और उनके सुरक्षा गार्ड ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाते देखे गए। पुलिस की एक गाड़ी काफिले के बीच में थी। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर लगाए गए आरोपों में ऐसे में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि जाम के कारण पुलिस ने सांसद की गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद नहीं की। लंबे ट्रैफिक जाम के कारण सांसद की कार दोपहर 3 बजे से थोड़ा पहले बसीरहाट पहुंच गई। वहां उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। वहीं से पूरे मामले पर टीएमसी पार्टी और उनकी मुखिया चुप्पी साधे हुए। हालांकि यहां पर पूरी घटना पर बीजेपी पूरी तरह से ममता सरकार पर हमलावर है। तो दोस्तों, कैसी लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।